Hi everyone. First of all, thank you very much for showing interest in watching this video by opening this link. बेसिकली जो वीडियो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ और जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये वीडियो क्लास 4th से लेकर के क्लास 9th एंड अबव क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए एंड फॉर द मैथ सब्जेक्ट की है। इसमें कुछ हम बेसिक चीज़ें को बताऊँगा मैं आज, जो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे बच्चों को पता होना, और जो चीज़ बेसिकली ज़्यादातर नहीं पता होता बच्चों को। तो ये चीज़ गार्जियन भी देख सकते हैं, ये वीडियो गार्जियन भी देख सकते हैं, गार्जियंस के लिए भी है, उन गार्जियन के लिए जो इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्प कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, ताकि वो बच्चों को एक बेसिक क्लियर कर पाएँ। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में प्रमोट हो जाता है, या फिर क्लास 4 से 5th में प्रमोट होता है, 6th में प्रमोट होता है, 6th के टर्मिनोलॉजी उसे समझ नहीं आते, उसके लिए उसको अपने लोअर क्लासेस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है, लोअर क्लासेस के बुक्स को देखना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि अगर बच्चे का बेसिक कंप्लीट हो, बेसिक उसका अच्छे से कंप्लीट हो, तो वो आगे कर पाए। तो ये बेसिक है, बेसिक के लिए वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा सबके लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए। और सारे बच्चों को ये समझ करके पढ़ना होगा कि हाँ, हमें बेस मज़बूत करना है, क्योंकि बेस अगर मज़बूत नहीं होगा तो आगे मैथ्स में बहुत ही प्रॉब्लम होते हैं। मैथ उन्हीं के लिए पॉसिबल होता है, मैथ्स के सम सॉल्व करना, जिनका बेस बाकायदे से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, और जो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक नहीं होगा, ये एक एवरेज चीज़ें हैं, एवरेज टॉपिक्स हैं जो कि सबको आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नंबर लाइन के बारे में। व्हाट इज़ अ नंबर लाइन? यहाँ पे मैंने लिख रखा है नंबर लाइन की डेफिनेशंस, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ अ नंबर लाइन। अ नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन विथ नंबर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स और सेगमेंट्स अलॉन्ग विथ लेंथ। नंबर लाइन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल। ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन जिस पे नंबर को एक इक्वल इंटरवल्स पे, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे नंबर को पुटअप किया गया हुआ। जैसे 0 से फिर 1 से 2 से 3 4, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल्स होते हैं। ये तो मैंने हाथों से बनाया हुआ है, तो माइट भी यहाँ पे इक्वल ना हो, बट अगर आप स्केलिंग करेंगे, आप अपने बुक्स में देखेंगे तो आप बुक्स में प्रॉपर डिस्टेंस पाएंगे इनके बीचों में। जो नंबर लाइन होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब जीरो से हम राइट की तरफ बढ़ते हैं, तब क्या होता है, नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, यानी नंबर इंक्रीज़ होते हैं। जैसे कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से 3, तो ये क्या बड़े बड़े नंबर हो रहा है। जितना हम राइट जाएंगे उतना नंबर इंक्रीज़ करेगा। और जब 0 से हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर क्या होता है, नंबर डिक्रीज़ होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये नंबर डिक्रीज़ हो रहे थे। नंबर लाइन पे हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी। इसमें क्या होता है, ये चीज़ अगर आपने कंसेप्ट जान लिया और ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लिया कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ने पे नंबर इंक्रीज़ होते हैं और राइट टू लेफ़्ट होने पे नंबर डिक्रीज़ होते हैं, तो आप ये बेसिकली क्लास 4th की बुक्स में अगर आप पाएंगे, तो क्लास 4th के बच्चों की बुक में ही मिलेगा कि उनको कुछ सम्स जो होंगे, कुछ सेंटेंस जो होंगे, जिन पे करेक्ट सेंटेंस, टिक द करेक्ट सेंटेंस आएंगे, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। तो उनमें पूछा जाता है कि अगर नंबर लाइन पे नंबर लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं हम, तो नंबर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो आपको बताना होगा कि राइट से लेफ़्ट बढ़ने में नंबर डिक्रीज़ होता है और लेफ़्ट से राइट बढ़ने में नंबर इंक्रीज़ होता है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन क्लास 4th के बुक में आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चे, हमारे कंट्री में एक रूल है कि क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बच्चे प्रमोट होते जाते हैं। तो उनकी बेसिक क्लियर हो या ना हो, बट वो भी स्टिल प्रमोट हो जाते हैं। ये इस उम्मीद से किया था उनको प्रमोट कि दे विल कवर देयर लोअर स्टैंडर्ड्स इन दैट सेमेस्टर, इन दैट पीरियड, इन दैट क्लास। ऐसा मानते हैं लोग कि उस क्लास में बच्चे अपनी चीज़ को कवर कर लेंगे, बट नहीं हो पाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गार्जियंस के पास टाइम नहीं होता है कि वो बच्चों को ट्रीट कर पाएँ। कभी कभी ऐसा, अभी इस लॉकडाउन के सिनेरियो में ही देख लो, जिन बच्चों के गार्जियन अनएजुकेटेड हैं, जिन बच्चों के पास कोचिंग्स थी पहले, अब कोचिंग्स नहीं है,
अब उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है प्रॉपर कि वो आप ऑनलाइन क्लासेस देख पाएँ या फिर डाउट्स क्लियर कर पाएँ। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है उस तरह से कि वो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं, तो उन सब के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैं अपलोड किया। और अभी यहाँ पे नंबर लाइन समझ में आया सबको नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन विथ नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल। एज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एज अ स्ट्रेट लाइन विद नंबर्स प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल्स और सेगमेंट अलॉन्ग विथ लेंथ। ठीक है, हमने एक नंबर लाइन पढ़ लिया। इसके बाद नंबर लाइन मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि अभी जो मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो उनके लिए आपको नंबर लाइन जानना बहुत ज़रूरी था। अभी इसी नंबर लाइन से मैं आपको कुछ और क्लियर कर देता हूँ। अब जो चीज़ें जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 1 2 3 4 को क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं और 1 2 3 4 ये सारे क्या होते हैं? सारे होते हैं नेचुरल नंबर। सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? और इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर। इन काउंटिंग नंबर बोलते हैं। अब बेसिकली पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो भी एंड सो ऑन जो भी हैं पॉजिटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विथ ज़ीरो, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो, सारे पॉजिटिव नंबर ज़ीरो के साथ, 0 1 2 3 4, इन सब क्या बोलते हैं? कॉल्ड होल नंबर। इनको हम होल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना, नेचुरल नंबर। इसी नंबर लाइन पे हमें पता क्या क्या पता चला? नेचुरल नंबर पता चला। और जब 0 से हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो क्या होता है? होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये नेचुरल नंबर हुआ। 0 से हम काउंट करेंगे तो ये पूरा होल नंबर कहलाता है। समझ में है? अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर क्या होता है? देखिए यहाँ पे इंटीजर को डेफिनेशन में लिखा, इंटीजर ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शन। नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट कॉल इंटीजर्स। मतलब नंबर जिनको हम फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स में नहीं लिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? इंटीजर्स। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर्स। अब यहाँ पे देख लो, मैंने नंबर लाइन आपको पढ़ा है ना, नंबर लाइन पे जो भी नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे ज़ीरो, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इन सब को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और नंबर 2.5 ये इंटीजर्स नहीं होता है। 2.5 में क्यों? क्योंकि सपोज 5.2 ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, या फिर अगर आप फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो 1/2 ये आएगा। तो ये इंटीजर्स नहीं है। इसको हम जो भी फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स नहीं कहते। पॉइंट्स में होंगे तो वो इंटीजर्स नहीं कहलाते। इंटीजर्स होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, बट जो कि फ्रैक्शनल कंपोनेंट, जिनके फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स नहीं है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। बेसिकली क्लास 8th की बुक्स में, क्लास 8th के बच्चों के लिए भी है। और एक छोटा सा टर्म्स है जो सारे बच्चों को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि मैं रैशनल नंबर कोई सम नहीं करवा रहा, मैं रैशनल नंबर से रिलेटेड कोई सम नहीं करा रहा, मैं रैशनल नंबर से कुछ भी नहीं, बस एक टर्म्स को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये क्लास 4th से अबव के बच्चों को भी दिमाग में आना चाहिए कि रैशनल नंबर हमें कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ रैशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस या फिर रिटर्न, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस या फिर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके
एक्सप्रेस किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर होता है। जिसमें पी एन क्यू क्या हो, इंटीजर्स होते हैं। जिसमें पी एन क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, यानी 2.5 3.5 ऐसे नहीं है, प्रॉपर इंटीजर्स जो नंबर लाइन पे जो नंबर एक्सप्रेस किया गया है, या फिर वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो वे पी एन क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस या फिर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड रैशनल नंबर। वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी फ्रैक्शन है, यानी कि पी एंड क्यू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी कि फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया है। तो फ्रैक्शन होता है क्या है, कभी कभी क्लास 8 के बच्चों को पूछ लिया जाता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, क्लास 9 के बच्चों से पूछ लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन नहीं बता पाते फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और ए कलेक्शन। किसी भी एक चीज़ का, किसी एक कलेक्शन का हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी भी एक चीज़ों को हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो भी उसका इक्वल पार्ट है ना, वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। वो उससे क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। एक तरबूज को दो भागों में हमने बांट दिया, एक तरबूज को हमने दो भागों में बांटा, तो उसका फ्रैक्शन क्या बना, 1/2 1/2 1/2 क्या था, एक वाटरमेलन का फ्रैक्शन है कि वो दो भागों में डिवाइड किया गया। फ्रैक्शन has two part. The number on the top of the line is called numerator and the number below the line is called denominator. फ्रैक्शन दो भागों में बांटा जाता है, जो ऊपरी भाग होती है लाइन के ऊपर की उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, जो लाइन के नीचे का होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ दिया 3/2, 3 क्या होता है, न्यूमरेटर, और 2 क्या हुआ, डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर से क्या समझ में आता है, डिनोमिनेटर से क्या समझ में आता है। 3/2 क्यों लिखा गया, अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग 3/2, सपोज एक वाटरमेलन लिखा है और डिवाइड इन 1/2 पोर्शन लिखा है, एक वाटरमेलन डिवाइड अ वाटरमेलन इन 1/2 पोर्शंस। तो आपको क्या समझ में आया, एक वाटरमेलन को कैसे बांटना है, आपको क्या समझ में आया, एक वाटरमेलन को हमें कैसे बांटना है, तो समझना होगा 1/2, 1 क्या कह रहा है और 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे समझ में आता है द न्यूमरेटर tells how many equal parts of the whole और collection are taken, मतलब पूरा कलेक्शन कितने इक्वल पार्ट्स टेक किए गए, यानी कि कितने वाटरमेलन की बात की जा रही है, एक वाटरमेलन या फिर दो वाटरमेलन। अगर बोला गया 1 वाटरमेलन तो को दो भागों में बांटना है, तो 1 को दो भागों में बांटना है, यानी कि 1/2 लिखे गए, यानी कि एक को दो भागों में बांटो 1/2। 1 ने क्या बताया कि एक ही वाटरमेलन है, 1 ने बताया एक ही वाटरमेलन, और 1/2 लिखा गया, तो 2 का मतलब दो भागों में बांटो, एक वाटरमेलन को दो भागों में बांटो, हाफ बोलते हैं, हाफ ऑफ डिनोमिनेटर। इट शोज द टोटल डिविजिबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इनटू और द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच आर देयर इन ए कलेक्शन, जो कि एक कलेक्शन में कितने इक्वल पार्ट्स हैं। ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर की बात है ये, डिनोमिनेटर क्या कहता है, डिनोमिनेटर सो द टोटल डिविजिबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इनटू और द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच आर देयर इन ए कलेक्शन। मतलब एक कलेक्शन में एक चीज़ का कितने सारे हम पार्ट्स बना रहे हैं, एक चीज़ का, किसी एक वस्तु का, किसी एक कलेक्शंस को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, वो पूरे पार्ट्स क्या होंगे, वो डिनोमिनेटर को बताता है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको अगर इस डेफिनेशन से, सेंटेंस से समझ में नहीं आया तो हम एक बार एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सपोज लिखा हुआ 1/2, 1 टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, मतलब कि कितनी चीज़ों का, एक का, दो का, तीन है। 2 बता रहा है टेल्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स हुए। अब हिंदी में बता रहा हूँ, इसका मतलब किसी एक चीज़ को दो भागों में बांटा गया, किसी एक चीज़ को, कितने चीज़ को हम बांट रहे हैं, एक चीज़ को। 1 ने बताया कि एक चीज़ को हम बांट रहे हैं, कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। 1 ने बताया एक चीज़ को हम दो भागों में बांट रहे हैं।
ठीक है, ये 1/2 का एक्सपेंशन। न्यूमरेटर ने क्या बताया, न्यूमरेटर में बताया कितनी चीज़ों को हम बांट रहे हैं, डिनोमिनेटर बता रहा है कितने भागों में बांट रहे हैं। समझ में आया? तो कभी कभी ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें किसी को पता नहीं होता, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द न्यूमरेटर सेज एंड व्हाट डज डिनोमिनेटर सेज अबाउट द एनी कलेक्शंस एंड एनी होल सब्सटेंस। ओके, नाउ आते हैं कि टाइप्स में कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, बेसिकली अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो किसी बुक्स में 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शन दिए होते हैं। मिक्स फ्रैक्शंस नहीं दिया होता, ज़्यादातर बुक्स में मिक्स फ्रैक्शंस नहीं दिया होता। डेफिनेशंस में अगर टाइप्स में आप देखेंगे बुक्स में लिखा होता है लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस नहीं दिया होता है, बट मिक्स फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ये अलग से डिफाइन किया होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से नहीं दिया होता। तो आप अगर आप एग्जाम्स में आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस या फिर कोई पूछता है तो यू हैव टू से ऑल 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? Like fractions are those fractions that have the same denominator. Like fractions वो fractions होते हैं जिनके denominator क्या हो, सेम हो। किसी भी fractions के अगर denominator सेम है तो वो fractions क्या कहलाते हैं, like fractions। जैसे कि 5/2, 3/2, 7/2, 9/2, इनमें एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। सबके denominator क्या है, सबके denominator सेम है। इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे like fractions। अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज दैट आर डिफरेंट। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जो एक दूसरे से अलग है। जैसे कि 15/7, 3/2, 9/8, इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, सब पे डिनोमिनेटर अलग है, सब पे न्यूमरेटर अलग है। तो ये क्या हो जाता है, ये होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। इनको हम बोल सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन का। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं सारे यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। हर एक, सारे होल नंबर यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं, सॉरी सारे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि 4/6, 6/1, 9/1, 2/1। फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर, नॉट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 1, जो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 1 है वो क्या होता है, वो यूनिट फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर 1 है वो सारे क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं। और आपको पता है कि सारे नेचुरल नंबर, सारे काउंटिंग नंबर्स, सब नंबर्स के नीचे 1 हमेशा होता है। तो हम हर एक नंबर्स को यूनिट फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। 3/4, 4 बड़ा है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। 2/3, 3 डिनोमिनेटर है जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। 8/10, 10 डिनोमिनेटर है जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। 9/13, 13 क्या है, डिनोमिनेटर है जो कि न्यूमरेटर से बड़ा है। तो फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस इन विच द नंबर्स इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जिसके न्यूमरेटर क्या होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है। 4/4, 4/3, 5/4, 7/5, 4/4 दोनों इक्वल है, ये क्या होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 4/3, 4 न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 5/4, 5 न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5, 7 न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब बेसिकली मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं फ्रैक्शंस कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर अलॉन्ग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई एक होल नंबर है एक प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ में, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/4, 3/4, 3 4/4, 7 2/3, 4 9/2, 1 4/4, 3 4/4, 7 2/3, 4 9/2। एक होल नंबर 1 है, 3 भी होल नंबर, 7 भी होल नंबर, 4 भी होल है।
बट इन सारे होल नंबर के साथ क्या एक फ्रैक्शन से, एक कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है इनके साथ में, वो क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन से, सॉरी 9/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 1, क्योंकि होल नंबर के साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। होल नंबर के साथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। इनके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये क्या हो गया, ये सारे मिक्स फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, किसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा मिक्स फ्रैक्शंस में कभी प्रॉपर फ्रैक्शन कभी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा। देखो बेसिकली अगर हम स्कूल ड्रेस में जाते हैं, स्कूल में आते हैं, जब प्रॉपर ड्रेस पहने होते हैं, जब प्रॉपर ड्रेस पहने तो हमें कोई बाहर लाइन से नहीं निकालता, हमें कुछ चेंज करना नहीं होता कि ड्रेस चेंज करो या फिर ड्रेस रूटीन वाइज सही ड्रेस में आओ, ऐसा कुछ टीचर्स हमें पनिशमेंट नहीं देते। जब हम इम्प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर है तो भैया इम्प्रॉपर को तो चेंज करा जाता है। इम्प्रॉपर ड्रेस में आप क्या है, प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो स्कूल में तो आपको स्कूल से आपको लाइन से बाहर निकलता है, आपको पनिश किया जाता है। इम्प्रॉपर ड्रेस में हो तो जब भी इम्प्रॉपर चीज़ होगा उसी को हम प्रॉपर बनाएंगे। हमेशा हम इम्प्रॉपर को ही प्रॉपर बनाएंगे, गलत को ही सही करेंगे, सही को हम गलत नहीं करते। हमेशा हम गलत को सही करते हैं, जो इम्प्रॉपर होगा उसी को हम सही करेंगे। तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होता है। बात समझ में आई। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि हमने आपको समझाया। होल नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, होल नंबर इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विथ ज़ीरो। तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अगर पे कुछ ना समझ में आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक है, क्योंकि ये वीडियोस हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स इतना एजुकेटेड नहीं हैं कि वो इस टाइम पे अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, या फिर जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। सपोज़ कोई डॉक्टर्स है, कोई जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, वो अभी घर पे अपने बच्चों के साथ नहीं है, और उनकी वाइफ्स या फिर उनके मदर्स थोड़ा सा अनएजुकेटेड है, जो अपने बच्चों को अभी ट्रीट नहीं कर पा रही हैं, बेसिकली सही तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहे हैं बच्चों का, जिनका डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है स्कूल से। ऑनलाइन वो इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे कैसे देखना है, क्या करना है, कहाँ से मुझे डाउट्स क्लियर करना है। ये उन बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं, और मैं हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। क्लास 1 to 9 तक का कोई भी सम हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेप्ट केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस नहीं हो पाएगा, बट फिजिक्स है, मैथ्स है, कोई भी चीज़ है, उनके डाउट्स अगर आपके पास हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8076311120। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उस डाउट से अगर मुझे लगा कि डाउट्स जेन्युइन है और बाकी औरों को आ सकता है तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज़ उसी व्हाट्सएप पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। माई सेल्फ आदर्श त्रिपाठी, आप बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। Thank you so much. Stay home and stay safe. Thank you. God bless you.